दूसरा महीना फरवरी शुरू हो गया है। इस महीने में बैंक हॉलिडे की लिस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। ये लिस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों की छुट्टियों की है, जिनमें राज्य स्तरीय छुट्टियां भी शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस तरह से दिल्ली में इस महीने कुल 8 दिन बैंक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति पेश की जा सकती है। विभाग ने शासन को नई नीति भेज दी है। सामने आई खबरों के मुताबिक शराब व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार नई नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी और पुराने लाइसेंसों के नवीनीकरण को मंजूरी दे सकती है। बीते दिसंबर माह तक विभाग ने 3,983.22 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची जारी हो गई है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 3 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि एक अन्य महिला आईएएस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट को अव्यवहारिक करार दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि इस बजट में मध्यम वर्ग, गरीब और किसान के लिए कुछ नहीं है, आधारभूत संरचनाओं के लिए कुछ भी नहीं है। कहा गया है कि ऐसे में बेरोजगार युवाओं को कहां से रोजगार मिलेगा। झारखंड में जल्द 26,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि इससे विद्यालयों में पढ़ाई पाठन की स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा, झारखंड सरकार शिक्षा के सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जल्द ही 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस फैसले से कई युवाओं का इंतजार खत्म होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय बजट पर निराशा व्यक्त की है। दावा किया जा रहा है कि पंजाब को एक बार फिर अनदेखा किया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया। उन्होंने इसे चुनावी बजट बताया और कहा कि इसमें केवल बिहार के लिए घोषणाएं की गई हैं, किसानों के लिए भी कोई घोषणा नहीं हुई। झारखंड में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के लाभार्थी मिलने वाले घरों की जियो टैगिंग खुद कर पाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के निर्देश पर विभाग ने लाभुकों के लिए ऐप तैयार की है। मंत्री ने कहा कि लाभुकों को समय पर किस्त की राशि मिले और इससे संबंधित प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऐप को तैयार किया गया है। बिहार के आरा में स्टेट बैंक की 2 नई शाखाएं खोली गई हैं। चंदवा मोड़ और 0 माइल में स्थित इन शाखाओं का लोकार्पण भारतीय स्टेट बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा किया गया है। इन नई शाखाओं के खुलने से जिले में स्टेट बैंक की कुल शाखाओं की संख्या 23 हो गई है। ये शाखाएं जमा, निकासी, वित्तीय समावेशन और अन्य कार्यों के लिए सुविधा प्रदान करेगी। केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट से हिमाचल सरकार की निःशुल्क योजनाओं पर बोझ बढ़ गया है। प्रदेश में 125 यूनिट निःशुल्क बिजली के लिए आयकर दाताओं से इसे छोड़ने की अपील की जा रही है। इससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बजट को निराशाजनक करार दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय बजट 2025 की सराहना करते हुए इसे महान बजट बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये 21वीं सदी में नई राह दिखाने वाला बजट है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में एफएम निर्मला सीतारमण ने एक शानदार बजट पेश किया। खासकर मध्यम वर्ग के लिए इसे एक ड्रीम बजट कहा जा सकता है। उन्होंने ऐसा बजट पेश किया, इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ।